বাংলাদেশের সংখ্যালঘুরা শুনলাম যে আগামী মাসের 5 তারিখে আমাদের এখানে একটা বিশাল সমাবেশ করবেন। সমাবেশ করতেই পারেন, সে অধিকার তাদের রয়েছে নাগরিক হিসেবে। কিন্তু এখানে বেশ কিছু জিনিস আসলে প্রশ্ন এসেই যায়। এই সমাবেশের অন্যতম উদ্দেশ্য হয়তো হবে ভারতকে দেখানো যে এখানে সংখ্যালঘুরা ভালো নেই। এর মধ্যে হয়তো থাকবে পালিয়ে যাওয়া একটি দলের লোকদের পুনর্বাসন করার একটা সুযোগ। এর মাধ্যমে হয়তো থাকবে যে সরকারকে অস্থিতিশীল করা। তো তাদেরকে আমি বলতে চাই, বেশ কয়েকটি জিনিস আপনারা লক্ষ্য করুন তো। এই যে কিছুদিন আগে স্বর্ণা দাস নামে একজন সংখ্যালঘু মারা গেল বিএসএফ এর গুলিতে, আপনাদের কি মতামতটা কি, কেমন লাগছে আপনাদের? তাকে কি সংখ্যালঘু হিসেবে আপনারা মানেন? আর যদি মানেই থাকেন তাহলে আপনাদের কি কষ্ট লাগে না? এই যে হিন্দু কিশোরীটা মারা গেল, তার প্রতি কি আপনাদের কোনো দরদ নেই? এসব এবার বাদ রাখি। এবার যে ভারতকে আপনারা আসলে দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চান নিজেদের অধিকার নিয়ে, এবার সেখানকার দুটো ঘটনা আপনাদেরকে জানাই। একটা ঘটনা আমি আমার এখানে শেষে আমি আবার একটু ভিডিও যোগ করে দিব। 6 বছরের একটা ছেলে, সে স্কুলে যাওয়ার সময় বিরিয়ানি নিয়ে যায়, এবং বিরিয়ানি নিয়ে যায় বলে ওই স্কুল তাকে বহিষ্কার করে দিয়েছে। তার পরিবারকে ডেকে বলেছে যে সে ইসলামিক জঙ্গি, সে জঙ্গি, সে বিরিয়ানি নিয়ে আসে, সে হিন্দুদেরকে ধর্মান্তরিত করতে চায়, ব্লা 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 ব্লা। 6 থেকে 7 বছরের একটা ছেলের নামে এলিগেশন। এবং ওই মুসলিম মহিলা তার ছেলেকে কেন, মানে কোন যোগ্যতর কারণ ব্যাখ্যা যখন চেয়েছে, মাস্টার দিতে পারেনি, দেওয়া সম্ভব না। कि आज की तारीख में 7 साल के मुस्लिम बच्चे को बख्शा नहीं जा रहा है। घटना अमरोहा की है दोस्तों। यहां पर एक बच्चा अपने स्कूल में बिरयानी लेकर जाता है। बिरयानी ले जाने पर उसे स्कूल से निकाल दिया जाता है, मगर उससे पहले उसे बेइज्जत किया जाता है, उसे एक कमरे में बंद किया जाता है, उसे पीटा जाता है। और जब मां पहुंचती है प्रिंसिपल, तो बताया जाता है कि तुम्हारा बेटा आतंकवादी है, वो दूसरों को मुस्लिम बनाना चाहता है, वो मंदिर तोड़ना चाहता है। तुम्हारे अंदर इस कदर जहर भर दिया गया है ना कि एक 7 साल के बच्चे में तुम्हें अपराधी दिखाई दे रहा है, जबकि हर गुजरते दिन के साथ ये जो तुम्हारी जहरीली सोच है तुम्हें अपराधी बना रही है, लगातार अपराधी बना रही है दोस्तों। मैं लगातार सोचता रहा इस खबर को करना चाहिए नहीं करना चाहिए दोस्तों। मन खराब हो गया इस वीडियो को देखकर जो अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। बच्चों को बिठाना था तो आपने मुझे सुबह फोन करना था या नहीं? नहीं बिठाना था हमें। नहीं, क्लास में नहीं आपके बच्चों को पढ़ाना हमें। फोन करना था या नहीं? संस्कार वाले बच्चों को हमें नहीं पढ़ाना। सर 3 महीने से हमारे है ना मंदिरों को तोड़ेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तोड़ेंगे, सुनिए, हम बच्चों को तोड़ेंगे और नॉनवेज लेकर के आएंगे। आपने कई बार नॉनवेज भेजा है, बच्चा आपका कह रहा है इस चीज मैं नॉनवेज लेकर के आता हूँ, मैं सबको नॉनवेज ला करके मुसलमान बनाऊंगा, ये बच्चा कहता है आपका। इस चीज को आप इसको इस तरह से बोल ही नहीं, क्योंकि इसकी आवाज तो आप भी कुछ नहीं बोल सकते। नहीं, आप लगातार परेशान कर रहे हैं। हम सीबीएसई की मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपसे ज्यादा हमारा काम वो है। ये बच्चा मेरा जितना भोला है ना, बहुत भोला है। आप बहुत कॉलोनी में इसके बारे में कोई उंगली नहीं उठा सकता। आपका बच्चा नॉनवेज लेकर के आया था। जी बताइए। आपने फौरन मना कर दिया, हमारा बच्चा नॉनवेज नहीं लाया। वो कह रहा है मैं लेके आया हूँ, बरी की बिरयानी बनाई थी। अरे ये बोल रहा है आपका बच्चा मैं लेके आया हूँ नॉनवेज। कब लाया बेटा? उनकी सर बताया था ना कल, उनकी आवाज तक नहीं निकलती। तो काम नहीं आपके पास ये सिखाना है ना मुसलमान हम भी आपकी अपनी ड्यूटी छोड़ के यहाँ आए हैं। हिंदुओं के मंदिर तोड़ो, राम मंदिर तोड़ो, ये आप सिखाते हैं। पिक्चर चलाता है और उसमें मारता है। पिक्चर में अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है, अर्नब नाम का लड़का है वो मारता है। आप आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं क्योंकि आप हमें शिकायत करते हैं ना। ऐसा नहीं है। मैं है ना क्या कहते हैं, आज ज्यादा मत करिएगा। मैं है ना पुलिस को बुलाऊंगा, मैं अभी बुलाइए आप, और पेरेंट्स आएंगे सब। बुलाइए आप, पुलिस को बुलाइए, बुलवा लेंगे हम आपको। बिल्कुल करिए आप फोन। आपसे भी कहा था आप और सुबह सुबह आ गए, मुझे हटा और काम करने। आपकी वजह नहीं बैठा हुआ है स्कूल में। आप सुनिए मेरी बात। आके मैं नहीं बैठा हुआ हूँ जो इस तरीके के मतलब दुष्प्रचार करते हैं, सुप्रचार करते हैं। मैं ये संस्कार नहीं सिखाना चाहता। आप अपनी मत बोले जा। আরেকটি ঘটনা, এটা সবার দৃষ্টি কেড়েছে। ভারতের আমাদের অনেক হিন্দু ভাই বোন যারা আছেন তারাও এটা নিয়ে সরব হয়েছেন, আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। কিছু হিন্দু উগ্রবাদী একটা মুসলমান ছেলেকে মেরে ফেলেছে, মেরে তাকে একদম শেষ করে দিয়েছে।
কিন্তু কিছুদিন পরই তারা জানতে পারে যে যেই ছেলেটাকে মুসলমান বলে তারা মেরেছে সে আসলে মুসলমান নয়, সে আসলে হিন্দু ছিল, ব্রাহ্মণ। তখন সেই যারা মেরেছে তারা এসে সে ছেলের বাপের কাছে বলছে যে আমরা তো খুব অন্যায় করেছি, আমরা একটা ব্রাহ্মণ ছেলে মেরে ফেলেছি, এটা আমাদের খুব খারাপ হয়েছে, আপনি আমাদেরকে মাফ করেন, না হলে তো মাফ পাবো না। চিন্তা করেন, মুসলমান মারলে ঠিক, কিন্তু যখনই জানতে পেরেছে হিন্দু, তাদের কাছে আসলে মানুষ মানুষ না, মানুষ আসলে ধর্মীয় আবরণের এক একটা পণ্য। কেউ মুসলমান, কেউ আবার हिंदू। तो मुसलमान मान ले ठीक है, हिंदू मान ले ठीक नहीं। मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। गौरक्षा की आड़ में ये जो आतंकी घूम रहे हैं सड़कों पर, हरियाणा की जो घटना सामने आई जहां आर्यन मिश्रा 12वीं का छात्र था जिसकी हत्या कर दी, अब जब पता चल रहा है कि वो तो हिंदू था, ब्राह्मण था, तो आपको पता है जो हत्यारे हैं ना वो आर्यन मिश्रा के पिता के पैरों पर गिर गए और ये कहने लगे कि हमें माफ़ कर दीजिए, हम किसी ब्राह्मण की इस तरह से हत्या कभी नहीं करना चाहते थे और इसका पाप हम अपने सिर पर कैसे लेकर चलेंगे। हमें तो लगा कि ये कोई मुसलमान है और इस वजह से हमने उसकी हत्या कर दी। तो जब ये बात सामने आई तो उसके बाद सबके जहन में एक ही बात थी कि अच्छा मतलब मुसलमान होगा तो आप उसकी हत्या कर देंगे। ये अधिकार जो आर्यन मिश्रा के पिता ने सवाल पूछा था ना, ये हर किसी के लिए था कि ये गोली मारने का अधिकार आखिर किसने दिया है। और यही जो सवाल अब हम कर रहे थे ना, अब यही आर्यन मिश्रा की माँ भी पूछ रही है कि हमसे ये कह रहे हैं कि हमें लगा कि मुसलमान है इसलिए हमने उसे मार दिया। मुसलमानों को भी क्यों मारोगे तुम लोग? एक पीड़ित माँ, करहाती हुई माँ, अपने 12वीं के छात्र यानी 17-18 साल का लड़का रहा होगा, उस बच्चे को खोने के बाद वो माँ भी ये सवाल आपसे पूछ रही है कि अच्छा मुसलमान होगा तो फिर कैसे मार दोगे? मुसलमान समझ के गोली में, मुसलमान का इंसान नहीं है। मुसलमान समझ के रोड चल रहा है, बेगुनाह मुसलमान फैमिली लेके चल रहा, कैसे चला, क्यों मुसलमान को मार दिया? जो कोई गुनाहगार होगा उसी को मारने का शक है, वो भी गोली मारने का शक नहीं है। पुलिस को बताओ क्यों मारेंगे मुसलमान को? मुसलमान हमारे भाई नहीं है क्या? कितने मुसलमान है पड़ोस में, वो हमारे रक्षा करते हैं, भाई हैं, बहन मानती हूँ मैं। এই তো ভারত, এই ভারতে তো এইভাবে সংখ্যালঘুদের আদর আপ্যায়ন করা হয়, থাকা হয়, অথচ তারা সেই দেশের নাগরিক, কিন্তু নাগরিকের মতো থাকতে পারে না। বাংলাদেশে কি ওই ধরনের পরিস্থিতি আদৌ আছে? আমাদের এখানে বরঞ্চ অনেকে খুব ভালোভাবে তো আছেন, বেশ ক্ষমতা চর্চা করেই থাকছেন। অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে তাদের এইসব অত্যাচারের কারণে গত 15 বছর দেখেছি অনেক মুসলমানের ততষ্ট থাকতো, কিন্তু সেই পরিবেশ তো আর এখন নেই। এখন সবাই নাগরিক, সবাই ভালোভাবে আছে, এবং এটাকে পুঁজি করে যদি দেশকে অস্থিতিশীল করার চিন্তা কেউ করে তাহলে সেটা হবে নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারার মতো। যেসব আমাদের সনাতনী ভাই বোনরা চিন্তা করেন যে না আপনারা ভারত চলে যাবেন বা ইয়ে করবেন, সেখানেও গিয়ে কিন্তু শান্তি নেই, দেখতে তো পাচ্ছেন। তারা বাংলাদেশিদেরকে আপন করে নেয় না, সেই বাঙালি যদি হিন্দু হয় তবুও তাই। কাজে নিজ দেশে মান মর্যাদা নিয়ে থাকুন, পূর্ণ শক্তি নিয়ে থাকুন এবং আপনাদের অধিকার নিয়ে থাকুন। এই বাংলায় আপনাদের অধিকার আছে, বাংলাদেশে আপনাদের অধিকার পূর্ণ মাত্রায় আপনারা ভোগ করুন। এবং এসব বিষয় যখন আমাদের এখানে এসব বিষয় আমরা দেখতে পাবো তখন অবশ্যই এ নিয়ে কথা বলবো, এবং কথা চলছে, কথা চলবে।